नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हिजाब विवाद पर ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा निशाना। कर्नाटक में बीजेपी ने खड़ा किया हिजाब विवाद। ओवैसी ने ये कहा, छात्राओं को शिक्षा लेने से रोका जा रहा है। हिजाब विवाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर बड़ा हमला, बड़ा निशाना ओवैसी ने साधा और कहा कि छात्राओं को शिक्षा लेने से रोका जा रहा है। कर्नाटक में बीजेपी ने हिजाब विवाद खड़ा किया, यह भी आरोप लगाया असदुद्दीन ओवैसी ने। हिजाब पर हंगामा लगातार जारी है। शिवमोगा में भी प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची, जिन्हें कॉलेज में अंदर लेने से साफ तौर पर मना कर दिया गया, एंट्री बैन कर दी गई। इस पूरे मामले को लेकर आज भी हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मामला आज सुना जाएगा, क्या कुछ फैसला रहता है ये देखना होगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कर्नाटक में हिजाब विवाद भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है। वहां पर छात्राओं को शिक्षा लेने से रोका जा रहा है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने हिजाब मामले को लेकर बीजेपी को घेरा और कहा कि बीजेपी को बताना पड़ेगा कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। कर्नाटक में हिजाब का जो इशू खड़ा हुआ, वो बीजेपी ने उसको खड़ा किया है। वो 6 लड़कियां तो पहले से हिजाब पहन कर आ रही थी, वो ने अभी नहीं शुरू किया था उन्होंने। तो अब पहले से आपने उनको खामखा आपने एक रूल बनाया और उनको रोक दिया, और वहीं से वो तनाज़ा बीजेपी ने खड़ा किया, कंट्रोवर्सी बीजेपी ने खड़ा की है। और अगर वो कोई लड़की अगर हिजाब या निकाब या दुपट्टा या जीन्स पैंट पहनती है, तो इससे इन लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ आपको क्यों हो रही है? इससे आपको किसी को हार्म हो रहा है? वहीं हिजाब विवाद पर कर्नाटक के कांग्रेस नेता का विवादित बयान भी सामने आया। कांग्रेस के एक पूर्व पंचायत अध्यक्ष अकरम खान ने कहा कि हिजाब निकालने वालों के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದಾಗ ಹುಟ್ಟಿವಿ, ಭಾರತದಾಗ ಬೆಳೆದಿವಿ, ಭಾರತದಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಭಾರತದಾಗೆ ಸಾಯ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಹಿಜಾಬು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಜಾಬ್ಗೆ ನಾವು ಅಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಸಾಯ್ತೀವಿ, ಆಗಣ ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀರಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯವರೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಗೆ ಏನನ್ನ ನೀವು ಧಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ನೀವು ಕಾಷಾಯ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಪೂರಾ ಹಾಕಿರಪ್ಪ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले पर कई इलाकों में छात्राओं का प्रदर्शन भी जारी है। वहीं आज भी कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हिजाब पर घमासान लगातार जारी है। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। स्कूलों के बाहर छात्राओं का हिजाब को लेकर प्रदर्शन भी सामने आ रहा है। छात्राओं की मांग है कि हिजाब पहन के कॉलेज स्कूलों में अंदर दाखिल होने की अनुमति दी जाए। इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई भी होगी हाईकोर्ट में। देखना होगा कि क्या कुछ हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की जाती है। इधर तुमकुर में आज भी छात्राओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। तुमकुर के कई कॉलेज में आज प्रैक्टिकल परीक्षाएं हैं, लेकिन कई छात्राएं अड़ी हैं इस बात को लेकर कि अगर हिजाब के साथ क्लासरूम में जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो वो कॉलेज नहीं जाएंगी। कुछ छात्राओं से बात की हमारे संवाददाता याशिर मुश्ताक ने, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते आपको। हम इस समय मौजूद है कर्नाटक के तुमकुर ज़िले में, और यहाँ पर जो है एम्प्रेस पीयू कॉलेज सबसे पुराना कॉलेज है तुमकुर का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हिजाब पहने हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक हिजाब के साथ में अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर क्लासरूम में जाने के लिए, तब तक ये अंदर नहीं जाएगी। क्यों ये चाहती है हिजाब पहना और क्या पहले रूल था, इनसे ही जानते हैं। ये बताइए, आप अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं कॉलेज? हिजाब की परमिशन दिए तक हम अंदर नहीं जाएंगे। हिजाब की परमिशन दिए तो चंदर जाती सो और क्लास अटेंड भी करते। इन्होंने हिजाब की परमिशन दिए नहीं, जैसा कर रही। उससे पहले हिजाब डालने को जाते थे तब कौन भी कैब नहीं बोलते थे। अब हिजाब काढ़ो कर रही। ना तो स्टूडेंट से तकलीफ थी, ना तो टीचर से तकलीफ थी। अब टीचर से तकलीफ और स्टूडेंट से क्या है कि वो तो मालूम। लेकिन अब कर्नाटक हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है कि जहाँ पर यूनिफॉर्म है वहाँ पर जो है हिजाब हो, शॉल हो, कोई भी ऐसा चीज़ जो है अलाउ नहीं है। हाईकोर्ट का अभी फैसला आया नहीं ना, आए तक का हिजाब तब डालने की परमिशन दे सकते थे ना। नहीं, देखिए हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक वहाँ फैसला नहीं आएगा, जो इंटरिम ऑर्डर है
जहाँ पर यूनिफॉर्म थी जिस कॉलेज में, वहाँ पर वैसे ही यूनिफॉर्म रहेगा, वहाँ पे अलाउ नहीं किया गया क्लास के अंदर। हाँ, यूनिफॉर्म डालकर भी हमें हिजाब डाल सकती ना, हिजाब डालने की परमिशन दिए नहीं तो कहाँ हिजाब नहीं डाल रहे नहीं, क्या भी हमें हिजाब डालती करे नहीं, हमें बुर्खा निकाल सकती, पर यूनिफॉर्म के साथ ऐसी वेल है, ये वेल सिर पर डालती, क्योंकि घर में भी डालती हमें वेल, इसलिए कॉलेज में भी डाल सकना, इसलिए हम बोल रहे हैं सर को, सर भी फिर भी कौन भी मान रहे नहीं, हमने अंदर बुला रहे नहीं कौन भी कॉलेज में। तो आपका कहना है कि आप ये बुर्का जो है रिमूव करेंगी, लेकिन ये जो दुपट्टा है यूनिफॉर्म का उसको आप हिजाब के तौर पे लगाएंगे? हाँ, हिजाब के ये वेल है ना, वो स्कार्फ के जैसा हमें बनले करती, बुर्खा हमें कार्ड को ये करती, फिर भी वो सर प्रिंसिपल कौन भी एक्सेप्ट कर रहे नहीं, कौन भी हमने अंदर बुला रहे नहीं। लेकिन पहले जो है यहाँ पर जैसे कह रहे थे कि पहले भी आप लोग जाते थे अंदर हिजाब पहन के जाते थे, उस टाइम क्या रूल था, क्या बताया जाए? क्या भी रूल नहीं था, कैसा चाहे बुरखे में भी रह सकते थे लड़कियां, क्या भी नहीं बोलते थे, एकाएक कल ही हमें बाहर खड़ा है ना हिजाब के आप एग्जाम भी नहीं देंगे, लेकिन आपका जो है 1 ईयर ये वेस्ट हो जाएगा। हो या दे वेस्ट फर्क हमना हिजाब होना, बुर्खा हिजाब भी बुर्खा होना, दो भी नहीं कहता क्लास अलग कर, मुसलमान कुछ कहो क्लास अलग कर, हिजाब के साथ हमें क्लास अटेंड करती होना। जब तक कोर्ट में फैसला नहीं आता तब तक भी हमें ऐसा लड़ती, हमें स्ट्राइक भी करती और हमें ये भी करती, पर कोर्ट में फैसला आया तो भी हमें बुर्खा एक नहीं छोड़ता, क्योंकि मेन पॉइंट हमारा बुर्खा ही है, ये हमारा रूल है, हमारे इस्लाम में ये रूल है, हमारा बुर्खा डालना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स जमा हुए हैं बाहर कॉलेज के और साफ कह रहे हैं कि हम एग्ज़ाम भी नहीं देंगे अगर हमें हिजाब के साथ जो है अलाउ नहीं किया गया है। तो अब देखना ये होगा कि कॉलेज जो प्रबंधन है वो क्या फ़ैसला लेती है। फ़िलहाल जो है ये सभी छात्राएं यहीं पर बाहर मौजूद है। वीडियो जर्नलिस्ट मुनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, तुमकुरू। इस सारे विवाद के बीच उडुपी से राहत भरी खबर ये सामने आई कि हिजाब विवाद के बाद भी कर्नाटक के उडुपी कॉलेज में छात्राएं स्कूल गईं। यहां कॉलेज गेट पर पुलिस भी मौजूद नजर आई। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यहां से शांति की तस्वीरें सामने आई हैं। इस तरीके का कोई भी विवादित पोशाक पहनकर यहां पर छात्राएं नहीं पहुंची हैं। उडुपी से तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस की मौजूदगी में छात्राएं स्कूल गई, कॉलेज भी गई। कॉलेज और स्कूलों के गेट पर यहां पर पुलिस मौजूद नजर आई। हमारे सहयोगी यासिर मुश्ताक इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। यासिर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बताया जा रहा है कि कई कॉलेजों में आज प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी थी, लेकिन छात्राओं ने अंदर जाने से मना कर दिया कि बिना हिजाब के वो एंट्री नहीं अंदर करेंगी। आज सुनवाई भी होनी है इस पूरे मामले को लेकर। यासिर जी बिल्कुल देखिए, मैं इस समय तुमकुरू में मौजूद हूँ और कुछ देर पहले ही हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स से बात भी की थी। उन्होंने साफ इनकार किया है क्लास अटेंड करने से जब तक कि उनको हिजाब के साथ अलाउ नहीं किया जाएगा। कॉलेज प्रशासन ने जो है उन्होंने बोला कि हिजाब के साथ अलाउ नहीं किया जाएगा, जिसके बाद वो बाहर आ गई कॉलेज से और अब घर चली गई है, क्योंकि यहाँ इस पूरे इलाके में जो है धारा 144 लगा दी गई है, लिहाजा किसी को यहाँ पर इकट्ठा होने नहीं दे रहा था। कल हमने देखा था यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद आज सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और किसी को भी कॉलेज के 200 मीटर के भीतर जो है रुकने नहीं दिया जा रहा है। यही वजह है कि सभी जो स्टूडेंट्स है जो कॉलेज नहीं अटेंड कर रहे उनको तुरंत यहाँ से घर भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा शिवमोगा और बेलारी में कई जगह पर जो है आज भी विरोध प्रदर्शन हुए। हालांकि कल के मुकाबले में आज ज़्यादा विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहे थे। कल हमने देखा था कई ज़िलों में हो रहे थे, लेकिन आज अब तक की जो खबरें आ रही हैं बेलारी और शिवमोगा में जो है प्रोटेस्ट हुआ और तुमकुरू में हमने दिखाया कि किस तरह से कुछ छात्राएं जो है वो यहाँ पर बिना हिजाब के क्लास अटेंड नहीं कर रही है। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट में भी 2:30 बजे सुनवाई शुरू होगी। आज 2 रिट पिटिशंस जो है उनकी सुनवाई होनी है और उम्मीद है कि आज वो दोनों याचिकाकर्ताओं की जो सबमिशन है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो है सरकार अपना पक्ष रखेगी और फिर देखना होगा कल या फिर अगले हफ्ते तक जो है कर्नाटक हाई कोर्ट इस मामले में क्या कहे। यासिर हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास लौटेंगे। शिवमोगा के डीवीएस कॉलेज की छात्रों ने क्लास में हिजाब पहनकर जाने की जिद की। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सर ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ತೆಗಿಯಲ್ಲ ಸರ್, ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ತನಕ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಒಬ್ಬರು ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಡ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹಾಕಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನಂತ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಏನಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? यासिर, इन छात्राओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये हक है हमारा, कहाँ लिखा है, लेकिन सवाल ये है कि कोर्ट की क्या उस टिप्पणी को इन्होंने सुना नहीं या सुन के भी अनदेखा करने की कोशिश हो रही है, उसको भी मानने से इनकार किया जा रहा है, जिसमें कोर्ट ने ये साफ कहा था कि जब तक फैसला नहीं आ जाता है विवादित पोशाक पर रोक लगाई जाए, चाहे वो भगवा दुपट्टा हो चाहे वो हिजाब का मामला हो। बावजूद इसके इस तरीके का रवैया क्यों? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये मामला बढ़ा है और फिर जिस तरह से राजनीति इसमें जुड़ गई, हमने देखा कांग्रेस के नेता हो, एसडीपीए के नेता हो या बीजेपी के नेताओं की तरफ से जिस तरह से फिर बयानबाजी हुई, तो अब मामला है जो बढ़ता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं इन सभी छात्रों के साथ जो है कई और संगठन भी जुड़ गए हैं जो इनको प्रवोक कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर एक स्कूल की छात्रा होती है, 10वीं क्लास की छात्रा, उसको शायद मालूम भी नहीं है कि ये सियासत किस तरह से खेली जा रही है, वो जो है मोहरे बनाए जा रहे हैं और वो आगे जाकर स्कूल में इस तरह से बात कर रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये जो है, जो कर्नाटका हाईकोर्ट का इंटरिम ऑर्डर है, उस ऑर्डर में लिखा गया है कि जहाँ पर सीडीसी ने यूनिफॉर्म तय की है वहाँ पर वो ऑर्डर लागू होगा। इससे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर सीडीसी ने यूनिफॉर्म तय नहीं की है, लेकिन जिस तरह से ऑर्डर आया और जो 4 तारीख को कर्नाटका सरकार का ऑर्डर आया था जिसमें कहा गया था कि जहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है वहाँ पर स्टूडेंट्स कोई भी पोशाक पहन सकते हैं, लेकिन वो इक्वलिटी, इंटीग्रिटी और लॉ एंड ऑर्डर को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। तो उस ऑर्डर को भी ध्यान में रखकर कई कॉलेज जो है वो हिजाब हो, शॉल हो, इन पर पाबंदी लगा रहे हैं। तो दो ऑर्डर आप इस पूरे मामले पर नजर बना के रखिए। आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है, देखना होगा फैसला क्या होता है, टिप्पणी क्या होती है, इस पर रहेगी नजर। लेकिन फिलहाल वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का है।